नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, देश में अफरा तफरी का माहौल है। न हॉस्पिटल में जगह है, न शमशान घाट में जगह है। शवों को लेने के लिए उनके अपने रिश्तेदार अपने नहीं आ रहे हैं, उनके पड़ोसी नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि कितना खौफ, कितना डर फैल गया है कोरोना का। ऐसे में जान को हथेली पर लेकर भोपाल में दानिश और सद्दाम नाम के दो युवा लड़कों ने 60 शवों का अंतिम संस्कार किया, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। आप सोचिए, जान पर खेलकर कोरोना से जब अपने लोग भाग रहे हैं, अपने लोग अपनों के शव को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में दो मुस्लिम युवा लड़कों का ये काम कितना सराहनीय है। वो भी उस दौर में जिस दौर में नफरत बांटी जा रही है, उस दौर में जिस दौर में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उसी दौर में ये युवा हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो भी हिंदू रीति रिवाज के साथ। ये कहानी भोपाल की है, जहाँ पर हॉस्पिटल में वो घूम घूम कर जाकर मिलते हैं, वहाँ पूछते हैं कि ऐसा कोई शव है जिनके रिश्तेदार या उनके माता पिता या उनके बच्चे अगर लेने के लिए नहीं आए हैं तो वो हमें दे दीजिए। कानूनी प्रक्रिया के बाद वो लेकर जाते हैं शव और ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। साथियों, दानिश और सद्दाम का जो काम है वो ये दर्शाता है कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब आज भी ज़िंदा है। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर चाहे जितना भी लड़ाया जाए, मगर अब भी ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं या उनके अंदर इंसानियत बरकरार है। जी हाँ, 2014 के बाद पूरी तरह से इस देश में नफरत बांटी गई, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा गया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जहाँ की ये कहानी है, जहाँ पर दोनों ये युवा हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले शिवराज सिंह चौहान ऐसे नहीं थे, मगर अब उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की मुखालफत शुरू कर दी है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लव जिहाद के नाम पर लोगों को लड़ाते रहते हैं। सोचिए, उसी राज्य में दो युवा मुसलमान लड़के खड़े होकर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार करते हैं, वो भी हिंदू रीति रिवाज के साथ। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं कि भोपाल के दानिश और सद्दाम ने हिंदुओं के 60 शवों का किया अंतिम संस्कार। लोग कर रहे हैं तारीफ। नफरत के इस माहौल के बीच कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जो रूह को सुकून देती हैं। ऐसे ही एक खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है। कोरोना के इस दूसरी लहर के बीच अब जब मर जाने के बाद खून के रिश्ते वाले भी लाश को छूने से परहेज करते हैं और अंतिम संस्कार प्रशासन के जिम्मे सौंप दिया जाता है, ऐसे में भोपाल के दो मुस्लिम युवक दानिश और सद्दाम ने इंसानियत का परिचय देते हुए अब तक कोरोना पीड़ितों के 60 हिंदू शवों का अंतिम संस्कार किया है। सोचिए, इतने नफरत जहां जिस देश में फैली हुई है, उसी देश में ये युवा लड़के किस तरह का और कितना नेक काम यानी इंसानियत का काम कर रहे हैं। जब दानिश और सद्दाम से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इन दिनों इंसानियत कहीं गुम सी हो गई है, जबकि सभी धर्म से ऊपर इंसानियत है। बिल्कुल, जी हाँ, इंसानियत सबसे ऊपर है और सभी धर्म से ऊपर है। कोरोना ने तो इस दौरान रिश्तों को भी निगल लिया है। कुछ लोग तो मजबूरी में और कुछ लोग डर के मारे अपने लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे माहौल में दानिश और सद्दाम ने धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठते हुए लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भोपाल में इन दोनों मुस्लिम युवकों ने अब तक 60 लाशों का अंतिम संस्कार किया है, वो भी उनके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कोरोना के विस्फोटक की स्थिति की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे दौर में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना ने निगल लिया है। बड़ी संख्या में शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में पहुंच रहे हैं। सामान्य तौर पर जिनकी मृत्यु होती है उनके परिजन तो अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है उनके परिजन भय की वजह से शमशान घाट नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे विकट दौर में दानिश और सद्दाम इन पूरी सुरक्षा के साथ इन लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भोपाल के लोग इन्हें देवदूत की संज्ञा दे रहे हैं। अपने मजहब के प्रति इनकी निष्ठा इसी से समझी जा सकती है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। दानिश और सद्दाम ने रोज़े भी रखे हैं। इसके बाद भी दोनों भोपाल के सभी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। जहाँ भी कोरोना से मर चुके लोगों की लाशों को देखते हैं तो सबसे पहले उनके परिवार से संपर्क करते हैं और उनकी इजाज़त लेकर लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस बारे में दानिश और सद्दाम कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ऐसे नेक काम करने का मौका मिलना हमारी खुशकिस्मती है। भारत में जब सरकार से लेकर लोग तक एक मज़हब के मानने वाले लोगों को नीचा दिखाने और निपटाने को ही राष्ट्रवाद और देशभक्ति मानते हैं, सद्दाम और दानिश जैसे लोग इंसानियत की राह दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जी हाँ, सद्दाम और दानिश जैसे लोग इंसानियत की राह दिखा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि ये सद्दाम और दानिशी सिर्फ दो लोग नहीं हैं। ऐसे देश के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह की खबरें आई हैं
हैं जहाँ पर लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार किया है। और आपको एक बात बताते हैं कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है इस देश में, भले 2014 के बाद लोगों में ज़्यादा नफरत बढ़ी है या ज़्यादा लोगों में हिंदू मुसलमान हुआ है, कुछ ज़्यादा संख्या बढ़ी है नफरतबाजों की, लेकिन फिर भी अब भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और आपको बता दें कि इसमें सिर्फ दानिश और जैसे लोगों का ही हाथ नहीं है, बल्कि दूसरी कौम यानी हिंदू भी की भी बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों की संख्या है जो इसी तरह का मिजाज रखती है और इसी तरह से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको याद होगा कि जब CAA NRC का जब आया था, CAA और NRC का कानून जब पास किया गया था, तब मुसलमान सड़कों पर उतरे थे विरोध करने के लिए, लेकिन मुसलमानों से बड़ी संख्या हिंदुओं की थी जो मुसलमानों के साथ थे और उनके साथ विरोध कर रहे थे मोदी सरकार का। वो ये मान रहे थे कि इस देश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस देश के मुसलमानों को भी वही हक़ है जो हिंदुओं को जो हक़ है। साथियों, ये सिर्फ शवों तक ही नहीं बल्कि मुसलमान के लड़के या मुसलमान कोरोना से लड़ाई में पूरी तरह से मैदान में उतरे हैं और बिना किसी धर्म, बिना किसी ज़ात को देखे हुए जितना भी मुमकिन हो रहा है वो कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की इन दिनों देश में कितनी कमी है। हमने एक अभी खबर पढ़ी है, क्या नाम है यार, नागपुर, हाँ, हमने एक खबर पढ़ी है जो नागपुर से आई है कि उसने करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन ख़रीदा है ताकि लोगों को ऑक्सीजन वो मुहैया करा सके, ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा सके, मुफ्त में उन्हें ज़िंदगी या उन्हें सांसें दे सके, क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से फेल हुई है। सरकार ने ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दिया मगर अपने देश के लिए नहीं रखा है। ऐसे में इस तरह के लोगों की जान बचाने के लिए उतर रहे हैं। जी हाँ, मुंबई के मालाड में रहने वाले शाहनवाज शेख ने भी यही किया। उन्होंने अपनी SUV कार बेच दी ताकि लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। जी हाँ, उन्होंने पिछले साल ही जब कोरोना का आक्रमण हुआ था तभी से लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने राशन बांटा, लोगों को उन्होंने खाना दिया और जब ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी तो उन्होंने अपनी कार बेच दी, अपनी सोने के जेवरात बेच दिए और उन पैसों से करीब 225 सिलेंडर ख़रीदा। और आज भी पिछले साल करीब 5000 लोगों को उन्होंने मुफ्त कोरोना का सिलेंडर दिया था जब हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के। इस बार भी जब कोरोना का कहर दूसरी बार आया है तब भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई है। इस बार भी वो उसी तरह से लगे हुए हैं और मुफ्त में लोगों तक ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। सोचिए, एक आदमी अपनी कमाए हुए पैसे लगा देता है लोगों की जान बचाने के लिए। एक आदमी जो इतनी खुशी से गाड़ी ख़रीदता है वो गाड़ी बेच देता है ताकि वो सेवा कर दे लोगों की। इसे ही इंसानियत कहते हैं और इसे ही गंगा जमनी तहजीब कहते हैं कि बिना धर्म, बिना ज़ात के देखे हुए वो हर किसी की सेवा, भारतीय होने के नाते भारतीयों की सेवा में लग जाते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि जब कोरोना 2020 में शुरू हुआ था, जब कोरोना की लहर देश में आई थी, उस समय में कोरोना को भी मुसलमान बना दिया गया था। जी हाँ, जमातियों पर किस तरह से ठीकरा फोड़ा गया था। सरकार ने अपनी नाकामी का ठीकरा मीडिया के माध्यम से मुसलमानों पर फोड़ा था और मुसलमानों को जिहादी, आतंकी और न जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजा था उस समय। और उस समय भी बाद में आपको बता दें कि कोर्ट ने, अदालतों ने किस तरह से सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया और किस तरह से जमातियों को फ्री किया। लेकिन आज देखिए, उसी कोरोना की महामारी में वही उसी कौम के लड़के, मुसलमान के लड़के किसी के शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो किसी को मुफ्त ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हैं। यही है इस देश का भाईचारा, यही है इस देश की तहजीब। आपकी आवाज